प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से कुल व्यय की विधि से वर्ष 2015 के लिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ आधार वर्ष 2014 है, इसलिए P0 वर्ष 2014 का मूल्य, Q0 वर्ष 2014 की मात्रा और P1 बराबर 2015 के वर्ष का मूल्य लेकर मूल्य और मात्रा की इकाई प्रत्येक वस्तु के लिए समान करेंगे। देखो, यहाँ पर 2014 का मूल्य है 1200 रुपये और यहाँ पर दिया है क्विंटल। ओके, अब क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है तो 1200 को हम 100 से भाग करेंगे, 340 को 20 से भाग करेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे। यहाँ 15 है और यहाँ पर है 1 दर्जन। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो यहाँ पर हम 15/12 करेंगे। यहाँ पर 1 मीटर है, इसलिए इसका कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो इस तरह से 1200/100 तो 12, 340/20 तो 17, 30/10 3, 15/12 तो 1.25। ओके, सॉरी, तो ये आ गई नई वैल्यूज़। ठीक है, ये वाली 12, 17, 3, 1.25 और 12। अब यहाँ पर 2015 का मूल्य, इसको 17 को भाग करेंगे 100 से, 380 को 20 से, 40 को 10 से, 24 को 12 से, 16 को 1 से, तो वही आंसर आएगा, लेकिन बाकियों के आंसर चेंज होंगे। 1700/100 17, 380/20 19, 40/10 4, 24/12 ये हो गया 2, 17 19 4 2। तो ये आ गई नई हमारी प्राइस। ओके, 17 19 4 2 और 16। ओके, अब यहाँ पर हमें P1 Q0 फाइंड करना है। इसका मतलब है P1 और Q0 को गुणा करना है। 17 × 50 850, 19 × 18 342। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर P0 Q0 यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, तो 12 × 50 ये आएगा, 17 × 18 ये आएगा। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इन सब का टोटल है ये और इन सब का टोटल है ये। तो कुल खर्च का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। ओके, गुणा में 100। तो यहाँ पर P1 Q0 का मान ये रहा, P0 Q0 का मान ये रहा, गुणा में 100। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 132.51। आधार वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में कुल खर्च 132.51 में से 100 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 32.51% जितनी वृद्धि हुई है वर्ष 2014 के जीवन निर्वाह को टिकाए रखने के लिए 32.51% आय में वृद्धि करनी चाहिए।